अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स, उनकी पीएच रेंज, कलर चेंज, इसके अलावा एसिड बेस इंडिकेटर्स की दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जब मैं अभी टाइट्रेशन आपको बता रही थी, टाइट्रेशन की एक वीडियो है, आप जाके मेरी देख सकते हैं। तो जब मैं टाइट्रेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एंड पॉइंट लाने के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटर्मिन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में क्या होता है, कौन से सब्सटेंसेस एज इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होती हैं। ठीक है, मतलब इंडिकेटर्स बेसिकली कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वीक एसिड या वीक बेस, दे वर्क एज इंडिकेटर्स। ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यानी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंट पीएच के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इंडिकेटर है, वो 3 पीएच पे कोई और कलर शो करेगा और उसकी पीएच चेंज करके 4 हो जाएगी तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा। तो इस तरह के जो सर्टन केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट पीएच पे अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स या सिंपली इंडिकेटर कह देते हैं। ठीक है, अब नीचे ये टेबल देखें, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखेंगे जो आप मोस्ट कॉमनली अपने लैब वर्क में यूज़ करेंगे। उनकी पीएच रेंज देखेंगे और उनका कलर चेंज देखेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसकी पीएच रेंज क्या है, 3.2 to 4.5। अच्छा, हमें पता है पीएच स्केल 1 to 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होते हैं। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज क्या है, पीएच रेंज किसे कहते हैं, वो रेंज जिसमें कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो 3.2 से 4.5 इसमें कलर चेंज होता है मिथाइल ऑरेंज का। और कलर चेंज क्या होता है, पिंक टू येलो, किसी किसी जगह पे ऑरेंज टू येलो भी होता है। ठीक है, और रेड टू येलो भी होता है, लेकिन मोस्टली हम पिंक टू येलो कर लेंगे। सेकंड इंडिकेटर है मिथाइल रेड। इसकी पीएच रेंज है 4.4 to 6.5 और इसका कलर चेंज है रेड टू येलो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिटमस। और लिटमस हमें पता है मोस्ट कॉमनली हम लिटमस यूज़ करते हैं एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए। इसकी पीएच रेंज क्या है, 5.5 to 7.5 और कलर चेंज क्या है, रेड टू येलो। एसिड में लिटमस रेड होता है और बेस में ब्लू होता है। ठीक है, फिनॉल रेड की पीएच रेंज क्या है, 6.8 to 8.4 और कलर चेंज है येलो टू रेड। और फिनॉफ्थलीन के मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है जो आप टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी पीएच रेंज है 8.3 to 10.5। ये बेसिक इंडिकेटर है, 8.3 to 10.5। फिनॉफ्थलीन खुद स्लाइटली एसिडिक होता है और ये बेसिक सॉल्यूशंस में यूज़ होता है और इसका कलर चेंज है कलरलेस टू पिंक। ये टाइट्रेशन में कुछ इंडिकेटर्स के कलर देखें। सबसे पहले है फिनॉफ्थलीन, ये देखें। ठीक है, एसिड में फिनॉफ्थलीन कलरलेस होता है और बेस में यानी अल्कली में पिंक हो जाता है। तो फिनॉफ्थलीन एसिड टू बेस क्या होता है, कलरलेस टू पिंक। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज रेड टू येलो होता है एसिड से अल्कली में। ठीक है, तो कलर चेंज मिथाइल ऑरेंज का क्या है, रेड से ऑरेंज, और ऑरेंज चेंज हो जाता है फिर येलो में। ऐसे ही सेम मिथाइल रेड का है, जो मिथाइल ऑरेंज का था वही सेम मिथाइल रेड का है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये येलो से ब्लू होता है, येलो ये होता है एसिडिक मीडियम में और फिर स्लाइटली ग्रीन होके एंड में ब्लू हो जाता है अल्कली यानी बेसिक मीडियम में। अब हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की कुछ थ्योरीज देखेंगे और इन थ्योरीज से हमें क्या पता चलेगा कि इंडिकेटर्स एग्जैक्टली वर्क किस तरह से करते हैं, जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स की वजह से वो कैसे होता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज ऑस्टवर्ड थ्योरी एंड सेकेंड इज क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक है, पहले ऑस्टवर्ड थ्योरी देख लेते हैं। ऑस्टवर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर्स में कलर चेंज होता है ना, एसिड बेस इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है वो आयनाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, मतलब अनआयनाइज्ड स्टेट में, मतलब अभी जब हमारा जो इंडिकेटर है वो एक कंपाउंड की फॉर्म में है, अभी उसकी आयनाइजेशन मतलब वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड स्टेट में इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होगा और आयनाइज्ड स्टेट में जब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसका डिफरेंट कलर होगा। तो ऑस्टवर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर का कलर चेंज आयनाइजेशन की वजह से होता है। अनआयनाइज्ड स्टेट का डिफरेंट कलर होता है और आयनाइज्ड स्टेट का डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, हमें पता है कि इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड होते हैं या तो वो वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, अब उनके खुद के एसिड और बेस होने की वजह से एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशन में उनकी आयनाइजेशन का प्रोसेस बहुत सीवियरली इफेक्ट होता है। अब हम कंसिडर करते हैं इन केस के हमारा जो इंडिकेटर है वो वीक एसिड है। ठीक है, अब जो सिमिलर थिंग्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये हम सबको पता है, ये नेचर का रूल है। ठीक है, तो अगर इंडिकेटर वीक एसिड होगा तो उसकी एसिडिक सॉल्यूशन में आयनाइजेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि
इंडिकेटर में भी H पॉजिटिव आयन था, हमें पता है एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर में भी H पॉजिटिव आयन था और जिस सॉल्यूशन में हमने वो इंडिकेटर डाला है हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में, उसमें भी H पॉजिटिव आयन था। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फिर कलर चेंज मतलब जो रिएक्शन या आयनाइजेशन होगी वीक एसिडिक इंडिकेटर की, वो एसिडिक सॉल्यूशन में कम होगी। और इसी तरह उसी सेम वीक एसिडिक इंडिकेटर की जो आयनाइजेशन होगी वो ऑब्वियसली अल्कली सॉल्यूशन में, अल्कलीज में ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हमारा इंडिकेटर एक वीक बेस है तो उसकी एसिड्स में आयनाइजेशन ज़्यादा होगी और बेसिस में कम होगी, क्योंकि अगर इंडिकेटर खुद भी बेस है और सॉल्यूशन भी बेस है तो OH नेगेटिव आयन दोनों में होंगे, तो इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर एसिड है तो उसकी आयनाइजेशन बेसिक सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी और अगर इंडिकेटर बेस है तो उसकी आयनाइजेशन एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। अब हम एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। हम पहले फिनोल्फथालीन को देख लेते हैं जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। तो पहले हम फिनोल्फथालीन की एग्जाम्पल देखते हैं, उसे एक्सप्लेन करेंगे ऑस्टवर्ड थ्योरी से। अब हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग ऑस्टवर्ड थ्योरी। तो हम फिनोल्फथालीन को HPH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, ठीक है। HPH से हम फिनोल्फथालीन को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे इक्वेशन देखें। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने डिसोसिएट कर दिया या आयनाइजेशन करा दिया फिनोल्फथालीन की। HPH गिव्स अस H पॉजिटिव प्लस PH नेगेटिव। तो अनआयनाइज्ड फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है? कलरलेस। देखें कलरलेस लिखा हुआ है। और जब आयंस बन गए हैं H पॉजिटिव और PH नेगेटिव, तो PH नेगेटिव आयन का कलर क्या होता है? पिंक। तो अगर हम इस इक्वेशन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें तो हमें पता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या थे? मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ PH नेगेटिव, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट लिख दिया HPH, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अनडिसोसिएटेड फिनोल्फथालीन यानी अनआयनाइज्ड फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है? कलरलेस। और PH नेगेटिव आयंस, इनका कलर होता है पिंक। अब अभी मैंने आपको बताया कि फिनोल्फथालीन स्लाइटली एसिडिक होता है और एसिडिक इंडिकेटर की आयनाइजेशन एसिडिक सॉल्यूशन में कम होती है। क्यों? कॉमन H नेगेटिव आयन की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और फिनोल्फथालीन खुद भी एसिडिक है, H पॉजिटिव है उसमें, तो फिर उसकी क्या होगी? आयनाइजेशन एसिडिक सॉल्यूशन में कम होगी। इसलिए फिनोल्फथालीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है क्योंकि आयनाइजेशन नहीं हुई। और अनआयनाइज्ड फिनोल्फथालीन का कलर क्या है? कलरलेस। अब अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन को डालें, जैसे कि NaOH है, ठीक है, उसमें अगर हम फिनोल्फथालीन के एक आधा ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप्स डालें तो वो पिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन हो जाएगी बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फथालीन जो कि खुद स्लाइटली एसिडिक है उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी और PH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे विच आर पिंक इन कलर। तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन का कलर पिंक क्यों होता है? क्योंकि आयंस बन जाते हैं आयनाइजेशन की वजह से। और अनआयनाइज्ड HPH यानी फिनोल्फथालीन का एसिडिक सॉल्यूशन में कलर क्या होगा? कलरलेस। हमने ऑस्टवर्ड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम क्यूनोनॉइड थ्योरी को देखेंगे। तो क्यूनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर्स टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो कलर चेंज होता है वो एक टॉटोमेरिक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से होता है। और टॉटोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो टॉटोमर्स में क्या होगा? ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज होगा, बस बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे ये देखें, ये वाला पहला स्ट्रक्चर देखें, इसमें अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स हैं। अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स हमें पता है बेंजीन में होते हैं, है ना। तो पहला जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। देखेंगे बेंजीन जैसा है, इसमें अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजेनॉइड फॉर्म। जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें देखें डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे वाले कार्बन के दरमियान है और दोनों साइड पर है, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नहीं है दूसरे स्ट्रक्चर में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। तो क्विनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कलर चेंज इंडिकेटर का किस वजह से होता है? एक टॉटोमेरिक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से। मतलब एक फॉर्म का एसिडिक मीडियम में अलग कलर होगा, जब वो बेसिक में आएगी तो वो दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अपना कलर चेंज कर लेगी।
अच्छा, तो हमें पता है टाइट्रेशन में क्या होता है। नीचे फ्लास्क में हमने जो सॉल्यूशन लिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो एसिडिक है और ब्यूरिट से ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस गिर रही है, तो एसिडिक सॉल्यूशन जो फ्लास्क में था वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बेसिक हो रहा है। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होता है, एसिडिक मीडियम अल्कलाइन में या अल्कलाइन मीडियम एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एक टॉटोमेरिक फॉर्म दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कलर चेंज आता है। तो क्विनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर का अलग कलर होता है, बेसिक मीडियम में अलग कलर होता है। और ये कलर चेंज क्यों होता है, एक टॉटोमेरिक फॉर्म का दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से। टॉटोमेरिक फॉर्म्स हमने देख ली कि एक क्विनोनॉइड थी और एक थी बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड फॉर्म वो है जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं और क्विनोनॉइड वो है जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। अब हम फिनोल्फथालीन की एग्जांपल से क्विनोनॉइड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन बेंजोइड फॉर्म होती है उसकी, ठीक है, और उसका कलर क्या होता है, कलरलेस। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथालीन का कलर कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि बेंजेनॉइड फॉर्म होती है या बेंजोइड फॉर्म होती है। और बेसिक यानी अल्कलाइन मीडियम में फिनोल्फथालीन का कलर पिंक होता है, क्यों, क्योंकि क्विनोनॉइड फॉर्म होती है। तो फिनोल्फथालीन का एसिडिक मीडियम में कलर कलरलेस होता है और फॉर्म कौन सी होती है, बेंजेनॉइड। जैसे ये नीचे देखें, एसिडिक मीडियम में कौन सी फॉर्म है, जो पहला जो स्ट्रक्चर है ना वो एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। और देखें तीनों जो रिंग्स हैं तीनों में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। तो पहली फॉर्म क्या है, बेंजेनॉइड फॉर्म। तो फिनोल्फथालीन की बेंजेनॉइड फॉर्म होती है एसिडिक मीडियम में। जो सेकंड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें देखें, जो दूसरी रिंग है ये ऊपर वाली, इसमें क्या है, देखें इस रिंग में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स नहीं है, ऊपर और नीचे वाले कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये क्विनोनॉइड फॉर्म है। तो फिनोल्फथालीन की एसिडिक मीडियम में बेंजोइड फॉर्म होती है और अल्कलाइन मीडियम में क्विनोनॉइड फॉर्म होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन वेल। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।